अगर आप भी कोई जमीन से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जी सर, अगर एक सवाल है कि जो है केवाला में 3 भाई के नाम से है, एक भाई के नाम से रसीद कटा है, तो क्या एक भाई के नाम से खतियान बनेगा तो क्या उसका हो जाएगा? तो फिर 2 भाई क्या करेगा बताइए। 2 भाई जो है ना, एक भाई का जो 3 भाई के नाम से केवाला है, 3 भाई है, ठीक है, 3 भाई है ये केवाला में। अब देखिए इसमें से तीनों का हिस्सा तो है, ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपने जो बोला कि रसीद, अब सरकार के सामने इस जमीन का मालिकाना हक एक भाई प्रूफ कर दिया कि अभी अभी इसका जो मालिक कौन हो गया, एक भाई जिसके नाम से रसीद कटा है। सरकार तो उसी को जान रहा है कि जो इस केवाला का रसीद कटा लिया, ठीक, जैसे भी कटाया, वो यहाँ पे कोई बात नहीं है, वो जैसे कटाया। लेकिन अगर पूरे जमीन का ये रसीद एक भाई कटा लिया तो आपको इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, तो भाई को बोलना पड़ेगा कि मेरे नाम से। नहीं तो होगा क्या कि जिसके नाम से रसीद है फिर उसी के नाम से खतियान बन जाएगा, तो फिर खतियानी जमीन पूरा ये हो जाएगा, तो फिर आपको वहां जाके दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अभी ही आप चाहें तो इसका जो है सुधार कर सकते हैं। अगला जो है ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी के नाम से जो है खतियान है और रसीद अब तक जो है नहीं कटा है, अब कैसे कटेगा, प्लीज हेल्प मी। देखिए, आपके नाम से जो भी खतियान है आप उसको निकालिए। सबसे पहले जो है ना, आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं जो आपका नया खतियान है, और उसमें जो जिसके नाम से खतियान है, ठीक है, खतियान जिसके भी नाम से है, ठीक है, तो उसी के नाम से जो है ना, खतियान जिसके नाम से है उसी के नाम से, जो उसके नाम से खतियान निकला ना, उसी के नाम से आपको क्या करना है, रसीद को कटा लेना पहले, ठीक है, रसीद कटा लीजिए। अब उसके बाद एक वंशावली भी बनवा लीजिए अगर आपको अपने नाम से करवाना है तो जिनके नाम से खतियान होगा और उनका वंश जो भी होगा, जिस तरीके से होगा, सारा मेंशन कर लीजिए। ये वंशावली जो है आप कोर्ट से बनवा सकते हैं जो है, और बहुत सारा तरीका वंशावली बनवाने का है, तो वहां से भी बनवा सकते हैं। तो वंशावली जब आप बनवा लेंगे ना, ठीक है, तो जैसे आप बनवाए वंशावली, तो वंशावली बनवाने के बाद अगर वैलिड वंशावली एक बनवा लेंगे तो फिर आप जो है अपने नाम पे वो जमाबंदी कायम कर सकते हैं जिनके नाम से जमीन है, जो इनका हिस्सेदार है, और उसके बाद अगर अभी सर्वे हो रहा है तो फिर खतियान आपके नाम से जो है बन जाएगा। अगला जो है ये राम शंकर पोदार जी पूछ रहे हैं, सर बड़ा भाई के नाम से सब खतियान है और बड़ा भाई ने अपने हिस्से जमीन जो है वो बेच दिया है, तो क्या उसका भाई जो है हिस्सा फिर होगा? सर बताइए उसका जो है ना, देखिए सबसे बड़ा चीज है ना कि सब खतियान बड़ा भाई के नाम से है, ठीक है, और आप उस जमीन जो अभी आप ठीक है मान लेते हैं बड़ा भाई के नाम से 2 भाई है, ठीक है, 2 भाई है या 3 भाई है, सब बड़ा भाई के नाम से जमीन है, लेकिन आपको हिस्सा दिया गया, आप लिए, ठीक है रामशंकर जी, तो आप दिए, लेकिन आपने सिर्फ हिस्सा लिए कि आप रसीद भी कटा रहे हैं, आपके नाम से जमाबंदी भी कायम है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नया सर्वे आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, खतियान उन्हीं के नाम से है, सिर्फ हिस्सा मिल गया, रसीद भी उन्हीं के नाम से कट रहा है, तब फिर जो है ना, फिर उन्हीं के नाम से खतियान भी दोबारा बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। अगला सवाल जो है ना, वो दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं, मेरे पास केवाला जमीन है, उसमें खाता खेसरा सही है, चौहद्दी गलत लिखा है, उसमें क्या करें? चौहद्दी, देखिए खाता केवाला जो जमीन है ना, तो आप सबसे पहले आप उसका जमाबंदी करवाए होंगे ना, तो अभी उसको परिमार्जन के थ्रू जो है ना आप सुधार में डाल सकते हैं। अगर चौहद्दी गलत है, सुधार करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में उसको वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपका सुधार कर दिया जाएगा, कोई बड़ी जो है दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल जो है वो सर पूछ रहे, सर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, केवाला में पति का नाम गलत है, सुधार कैसे करें? ना केवाला में जो है ना पति का नाम अगर गलत है ना, तो उसका सुधार जो है आपको करना अगर है, देखिए यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि जब केवाला लिखा गया ना, कि जो केवाला लिखा गया, ठीक है, सबसे पहले अगर केवाला का जमाबंदी कायम है, दाखिल खारिज हो गया, करवा लिए, जैसे भी करवा लीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कुछ दिन के बाद सर्वे हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर नहीं करवाएं, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है,
तो अगर देखें पूरा नाम गलत है ना, पूरा नाम जो है ना आप गलत है, तो जिनका जो है ना मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के बाद जो है वो आपका सुधार हो जाएगा, बहुत जो है दिक्कत नहीं है उसमें। आप जो है अपना जो पति है उनका जो सही नाम है वो जो है वहां पे देना होगा। अगला सवाल है कि जमीन का रसीद जो है ना कट रहा है, हाथ से लिखा हुआ है, लेकिन नेट पे लगान जो है ना वो कम दिखा रहा है, नेट पे लगान कम दिखा रहा है, क्या सर्वे में कोई दिक्कत होगा? देखिए नेट पे लगान अगर कम हाथ से लिखा हुआ सही है ना, तो इसी के लिए परिमार्जन अभी आया हुआ है ना, सुधार आप करा सकते हैं, वहां पे ऑप्शन है, ठीक है। और परिमार्जन करा के जो है ना आपको करना क्या है, देखिए बात आप समझ लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो हाथ से लिखा हुआ रसीद है वो, ठीक है, वहां से एक जो है शपथ पत्र मिलता है, वो हो गया। उसके बाद आवेदन प्रपत्र जो है वहीं से डाउनलोड होता है, परिमार्जन बिहार भूमि साइट से ही, ठीक है, बिहार भूमि साइट से ही डाउनलोड होता है। तो वो 3 कागज जो है वो साथ में अपलोड होता है, तीनों करने के बाद ना वो आपका जो है ना वो सही हो जाएगा, और सही करा लेना जरूरी है। अगला सवाल है कि दादाजी ने अपने बड़े बेटे के नाम से जमीन खरीदे, ठीक है, दादाजी जो खरीदे वो बड़े बेटे के नाम से जमीन खरीदे, और दूसरा भाई का जो है ना वो जन्म बाद में हुआ, हिस्सा मिलेगा। देखिए सबसे पहले बड़े बेटे के नाम से उन्होंने जमीन जो है ना खरीद लिए, ठीक है। अब वो जो बड़ा आपको वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बड़ा भाई है अगर उनके नाम से दादाजी खरीदे हैं, ठीक है, तब भाई को हिस्सा मिलेगा, ठीक है, तब भाई को हिस्सा मिलेगा, बाद में जन्म हो उससे मतलब नहीं है, जो है उसका वो अंश है, ठीक है, इसीलिए हिस्सा मिलेगा, ठीक है, उसके जितने वंशज हो गए वो सबको हिस्सा मिलेगा। अगला सवाल है राकेश कुमार पूछ रहे हैं कि जमीन बंटवारा नहीं हुआ है और एक लड़का जो है वो काटा हुआ, तो क्या उसी के नाम से हो जाएगा? तो देखिए एक चीज है ना कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है ना, बंटवारा नहीं हुआ और एक जो है वो लड़का जो भी रिसीव्ड काटा जो भी किया तो जो है उसी के नाम से जो है ना हो जाएगा। देखिए जमीन का जो आपका जिसके नाम से रसीद होगा, रसीद जिसके नाम से कटेगा, जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगा, जमीन जो है सर्वे सही में उसी के नाम से हो जाएगा, इसलिए कि सरकार के पास उसका जो रिकॉर्ड है वर्तमान में वो उस वही नाम शो हो रहा है जो नाम वहां का रसीद कट रहा है। अगला सवाल जो है वो देखते हैं, ये शुभम जी पूछ रहे हैं कि गैरमजरूआ आम जो है ना जमीन का जमाबंदी ऑनलाइन करवाया हुआ है, रसीद भी कट रहा है करीब 10 साल से, तो क्या वो जमीन उसका हो जाएगा या कोई दिक्कत होगा? देखिए एक चीज जो है ना यही चीज है, ये बात जो है ना कि गैरमजरूआ आम जो है ना वो सारा रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि किसका वो दोबारा आपका खतियान में तो आएगा, खतियान का लगान कट रहा है, रसीद कट रहा है, लेकिन वो गैरमजरूआ आम ही रहेगा दोबारा, ठीक है। या आपको अगर सीओ के द्वारा बना दिया जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको अगर निजी जमीन शो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हो सकता है, लेकिन अगर उसको एक एक करके वेरीफाई करेगा तो वो दोबारा जो है आपके खतियान में गैरमजरूआ जो है आम मतलब खास गैरमजरूआ जो है वही बन के आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, प्रमोद कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मेरा 2 डिसमिल जो है पुरानी पटना में घर 1996 का रजिस्ट्री कोलकाता में है, रसीद जो है कैसे कटेगा प्लीज बताइए। देखिए 1996 की अगर बात है, रजिस्ट्री अगर कोलकाता में है और बिल्कुल देखिए तो रसीद का जो है ना कैसे कटेगा, आपका जो है ना केवाला है अभी उसको ऑनलाइन कीजिए, ठीक है, रजिस्ट्री कहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास जो केवाला है ना उसको ऑनलाइन कीजिए, और ऑनलाइन करने के बाद है ना आप जो है पहले जो है सीओ से मिलिए, देखिए ताकि आपका जो है वो रसीद कट जाए किसी तरीके से ऑनलाइन कराने के बाद, ठीक है, कि आपका रजिस्ट्री कहाँ हुआ नहीं, आपने तो सबसे पहले जहां हुआ उसी समय आपको कराना चाहिए था, लेकिन अगर आपने नहीं कराया है ना तो अभी देखिए क्या होता है ना कि आपका जब का भी रजिस्ट्री हो, पुराना हो या बहुत पुराना हो, ये सारा काम जो दाखिल खारिज करने का होता है,
रसीद काटने का होता है, मोटेशन करने का होता है, ये सीओ का होता है। देखिए अगर आप इससे ऊपर पदाधिकारी के पास भी जाएंगे ना तो वो इसको आदेश करेगा, जज के पास जाएंगे ना तो इनको ये आदेश करेगा, लेकिन करने का पावर सीओ को ही है। तो आपको जो है ना सीओ साहब से मिलना चाहिए, सीओ साहब के पास आवेदन करना चाहिए और अपना समस्या जो है बताना चाहिए। तो यहां से आपका जो है 100% जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप लोग भी कोई जमीन की समस्या से जूझ रहे हैं ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।